O है और एक्सटर्नल पॉइंट P है। ठीक है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट लाइनें ड्रॉ की गई हैं TP और TQ। हमसे जो पूछा जा रहा है एंगल PTQ, एंगल PTQ, ये T पर जो एंगल बन रहा है एंगल PTQ, ये एंगल किसके बराबर है? टू एंगल OPQ, OPQ इस एंगल के दो गुने के बराबर ये एंगल है। तो टू एंगल OPQ के बराबर ये हमको प्रूव करके बताना है। ठीक है, प्रूफ पर आते हैं हम। उपपत्ति ध्यान से देखिए, ट्राई एंगल PTQ, ये एक ट्राई एंगल बना हुआ है। तो ये कैसा ट्राई एंगल है इसके बारे में देखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि TP इज इक्वल टू TQ, ये दोनों टेंजेंट लाइनें इक्वल होती हैं। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल के ऊपर टेंजेंट लाइनें जब ड्रॉ की जाती है तो वो टेंजेंट लाइनें आपस में क्या होती हैं? इक्वल, जैसा कि हमने पिछली थ्योरम में पढ़ा है। ठीक है, तो ये दोनों साइडें आपस में इक्वल है। तो ये ट्राइंगल कैसा हो गया? PTQ कैसा ट्राइंगल हो गया? ट्राइंगल PTQ इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। आइसोस्केलेस ट्राइंगल हो गया। त्रिभुज PTQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और आइसोस्केलेस ट्राइंगल का समद्विबाहु त्रिभुज का नियम क्या होता है? जो साइडें इक्वल होती हैं उनके अपोजिट जो एंगल पड़ते हैं, इस साइड के अपोजिट में ये वाला एंगल पड़ रहा है, इस साइड के अपोजिट में ये वाला एंगल पड़ रहा है, तो वो एंगल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अर्थात एंगल TPQ, एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP, एंगल TQP, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे आइसोस्केलेस ट्राइंगल की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। अब आ रहे हैं हम वापस से कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितने डिग्री होता है? कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो इन ट्राइंगल TPQ में एंगल TPQ प्लस एंगल TQP प्लस एंगल PPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर PPQ को हम अज्यूम कर सकते हैं, क्या मान सकते हैं? लेट एंगल PPQ इज इक्वल टू x डिग्री। हमने इसको x डिग्री मान लिया इस कोण को। ठीक है, और ये दोनों कोण आपस में इक्वल है, ये दोनों कोण आपस में क्या है? इक्वल। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल TPQ प्लस एंगल TPQ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। प्लस इस एंगल को हमने अज्यूम किया है x डिग्री इज इक्वल टू 180। एक और एक दो, तो ये तो हो गया 2 एंगल TPQ इज इक्वल टू x को लाइक टर्म करके इधर की तरफ ले जाएंगे तो 180 माइनस x, तो एंगल TPQ का मान कितना आ जाएगा? 180 माइनस x डिवाइड बाई 2। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो एंगल TPQ कितना आ जाता है? 180 2 से डिवाइड होता है तो 90 डिग्री, माइनस x को 2 से डिवाइड करते हैं तो x अपॉन 2। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ चुकी है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब आगे देखिए, जैसा कि हमको पता है कि किसी भी टेंजेंट लाइन पर जब रेडियस के द्वारा परपेंडिकुलर डाला जाता है
तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो एंगल OPQ, एंगल OPQ प्लस एंगल TPQ, ये दोनों एंगल जुड़ेंगे। एंगल TPQ इज इक्वल टू कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड चलकर आ चुकी है। इक्वेशन फर्स्ट पुट इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में पुट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन इस तरह से लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट पुट इन इक्वेशन सेकंड। समीकरण एक को समीकरण दो में रखने पर, तो समीकरण दो जो हमारे पास है एंगल OPQ प्लस एंगल TPQ का मान हमारे पास आ चुका 90 माइनस एक्स अपॉन 2, 90 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 90। लाइक टर्म करेंगे तो एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 तो ऑलरेडी था यहाँ। अब लाइक टर्म करेंगे तो ये 90 प्लस का है, बराबर के इधर जाएगा, माइनस का ऊपर चला गया, माइनस का एक्स अपॉन 2 बराबर के इधर जाएगा, प्लस का ऊपर चला गया, तो 90 से 90 कैंसिल हो चुका। एंगल OPQ इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 आपके पास बचा। एक्स आपने किसका मान माना हुआ है? एक्स आपने क्या माना था? एंगल PTQ के बराबर माना था, तो यहाँ पर PTQ रख देंगे। एंगल OPQ बराबर x का मान हमने माना था, PTQ का मान हमने रखा था x, तो यहाँ रख देंगे एंगल PTQ अपॉन 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ये मल्टीप्लाई होगा 2। एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल PTQ, यही आपसे प्रूव करवाना था। एंगल PTQ इज इक्वल टू एंगल OPQ। अब यहाँ से देखिए न्यूमेरिकल प्रश्न आपका 1 नंबर का कैसे पूछ लेता है। जैसे कोई भी यही आकृति आपको बना के दे दी मान लीजिए, ठीक है, इस तरह से, जैसे OPQT, आपको ये एंगल मान लीजिए 30 डिग्री दे दिया बनाकर, और पूछ क्या लेता है? फाइंड एंगल PTQ। ये वाला एंगल आपसे पूछ लिया कि कितने डिग्री का होगा। 1 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस थ्योरम से रिलेटेड पूछ लेता है। तो जब ये एंगल आपको दिया गया है, ठीक है ना, तो इस एंगल का दुगना ये होता है, तो एंगल OPQ इज इक्वल टू क्या होता है? 2OPQ जो होता है, 2 एंगल OPQ किसके बराबर होता है? एंगल PTQ के बराबर होता है। इस कोण का दुगना इसके बराबर होता है, तो यहाँ पर 2 एंगल OPQ आपके पास 30 डिग्री है, बराबर एंगल PTQ कितना डिग्री आ जाएगा? 60 डिग्री आपके पास ऑप्शन आ जाता है। दूसरे तरीके से कैसे पूछ लेता है वो देखिए। एक तो ये टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया, अब दूसरी टाइप से आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ बैठता है वो देखिए। आपको ये कोण जैसे मान लो दे दिया 80 डिग्री, ठीक है, और आपसे पूछ बैठा एंगल OPQ, एंगल OPQ पूछ बैठा आपसे कि ये कोण कितने डिग्री का होगा, ठीक है। तो हमारा नियम नहीं चेंज होगा, नियम तो हमारा वही रहेगा, एंगल PTQ इज इक्वल टू एंगल OPQ, OPQ का दुगना एंगल PTQ होता है। तो एंगल PTQ हमें दे रखा है ऑलरेडी 80 डिग्री, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एंगल OPQ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 80 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 40 डिग्री हमारा एंगल आ जाता है। इस तरह से आपके बोर्ड में न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ लेता है। तो ये थ्योरम हमें याद होगी, तभी हम उस 1 नंबर के क्वेश्चन को राइट कर पाएंगे। ओके।